हर रिश्ते की ना अपनी एक धुन होती है, कभी तेज कभी थोड़ी धीमी। हाँ बिल्कुल, एक लय होती है। हाँ, तो आज हम मेल रॉबिन्स की किताब के एक हिस्से इंटेंशनल ग्रोथ, एलिवेटिंग योर रिलेशनशिप्स, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। अच्छा। इसमें जो मुख्य बात है वो ये कि किसी रिश्ते को वाकई बेहतर बनाने के लिए सिर्फ चाहना काफी नहीं है। हाँ, इरादा चाहिए, कोशिश। बिल्कुल, इरादतन कोशिश करनी पड़ती है। तो हमारा आज का मिशन क्या है? रिश्तों को समझने और संवारने के लिए कुछ असरदार रूपकों, मतलब मेटाफर्स, उनको खोजना। हाँ, और ये रूपक मतलब बड़े काम के होते हैं। देखिए, रिश्ते काफी उलझे हुए हो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो रूपक उन्हें थोड़ा सरल बनाते हैं। वो हमें भावनाओं को, आपसी तालमेल को समझने का एक तरह का ढांचा देते हैं जो वैसे शायद पकड़ में ना आए। सही है। तो पहला रूपक लेते हैं, रिश्ता एक बगीचे जैसा। बगीचा। जैसे एक बगीचे को फलने फूलने के लिए लगातार देखभाल चाहिए, पानी है, धूप है, निराई गुड़ाई भी। हाँ, रोज का काम। बिल्कुल, वैसे ही रिश्ते को भी। और मेल रॉबिन्स एक जरूरी बात कहती हैं कि अगर ध्यान न दें तो खरपतवार, मतलब समस्याएं। हाँ। वही छोटी छोटी अनबन, गलतफहमियां, शिकायतें वो अपने आप उगाती हैं। मतलब लापरवाही का मतलब सिर्फ ठहराव नहीं है, बल्कि चीजें बिगड़ सकती हैं। हाँ, सक्रिय रूप से समस्याएं पैदा होती हैं। तो रोज की छोटी बातें, जैसे ध्यान से पूछ लिया आज दिन कैसा बीता, और फिर सच में सुना भी। सिर्फ पूछा नहीं, सुना भी। हाँ, तो ये उस बगीचे को सींचने जैसा है। ये बगीचे वाली बात मुझे इसलिए खास लगती है क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम आने पर उसे ठीक करने के बजाय लगातार सक्रिय देखभाल पर जोर देती है। प्रोएक्टिव केयर जिसे कहते हैं। बिल्कुल, प्रोएक्टिव नर्चरिंग, मतलब इंतजार नहीं करना है कि कुछ गड़बड़ हो। रोज थोड़ा ध्यान देना है ताकि रिश्ता हरा भरा रहे। ये एक तरह से बचाव है। सही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे रूपक पर, रिश्ता एक बैंक खाते की तरह। हाँ, ये भी बड़ा कॉमन है, बैंक अकाउंट। हाँ, हर अच्छी बातचीत, कोई मदद कर दी, तारीफ कर दी, वो खाते में जमा, मतलब डिपॉजिट जैसा है। और झगड़ा? और हर बहस या कोई वादा तोड़ दिया या नजरअंदाज कर दिया, वो खाते से निकासी, विथड्रॉल। और मजेदार बात यह है कि लक्ष्य ये नहीं कि कभी निकासी हो ही ना, वो तो शायद मुमकिन भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, झगड़े तो होते ही हैं। हाँ, बल्कि लक्ष्य ये है कि खाते में हमेशा एक सकारात्मक बैलेंस बना रहे, बैलेंस पॉजिटिव रहे। हाँ, मेल एक दोस्त का उदाहरण देती है जो कहीं पहुंचने से पहले हमेशा मैसेज कर देता है। ये भरोसा, ये कंसिस्टेंसी एक तरह का ट्रस्ट डिपॉजिट है। सही बात, भरोसे की जमा पूंजी। या फिर वो जो सवाल की बात की थी, आज तुम्हारे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ, जैसे बेहतर सवाल पूछना, ये भी एक अहम जमा है, सतही बातों से ऊपर उठकर। और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ। तो ये दिखाता है कि रोज की छोटी छोटी चीजों का असर वक्त के साथ कैसे जमा होता जाता है। हाँ। ये धीरे धीरे होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा। हाँ बिल्कुल, पर ये अपने आप नहीं होता। हमें सोच समझकर, इरादे से ऐसे मौके बनाने होते हैं जहां हम रिश्ते के खाते में कुछ जमा कर सकें। सही है। हालांकि यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये नजरिया रिश्ते को थोड़ा हिसाब किताब जैसा नहीं बना देता? हाँ, ये एक नुक्ता है सोचने वाला। शायद थोड़ा बना देता हो, पर ये रोजमर्रा के लेन देन के महत्व को जरूर उजागर करता है। छोटी चीजों का बड़ा असर। ये बात तो है। अच्छा, और तीसरा रूपक है, रिश्ता एक नृत्य की तरह, डांस। डांस? ये कैसे? सोचिए, किसी भी डांस में हमेशा एक ही साथी तो लीड नहीं कर सकता, है ना? नहीं, बिल्कुल साझेदारी होती है। हाँ, ये एक साझेदारी है। कभी कोई आगे बढ़ता है, कभी कोई पीछे हटता है। दोनों को जिंदगी के बदलते संगीत के साथ तालमेल बिठाना होता है। जीवन का संगीत, अच्छा कहा। मेल का कहना है कि भविष्य के सपने साझा करना, मतलब अपनी ड्रीम्स शेयर करना, भले ही वो सपने बाद में बदल जाएं, वो भी जोड़ों को करीब लाता है। चाहे सपने बदल भी जाएं, हाँ, क्योंकि वो साथ मिलकर जिंदगी की धुन पे नाचने जैसा है। हाँ, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ये दिलचस्प है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, साझेदारी में लचीलेपन का, फ्लेक्सिबिलिटी का। हाँ। जिंदगी का संगीत तो जैसा आपने कहा बदलता रहता है, कभी धुन तेज, कभी धीमी, कभी शायद बिल्कुल अलग। बिल्कुल। तो साथी इस बदलाव के साथ कितना ढल पाते हैं? क्या वो एक दूसरे के इशारों को समझकर
जरूरत पड़ने पर कदम आगे पीछे करने को तैयार हैं। ये आपसी समझ। हाँ, वही आपसी समझ ही इस नृत्य को खूबसूरत बनाती है, वरना तो पैरों में उलझ के गिरेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि रिश्ते को बेहतर बनाना किसी बड़े दिखावे या महंगे तोहफे से नहीं होता। नहीं, ग्रैंड जस्टिस से नहीं। हाँ, ये रोज के छोटे, शांत मगर इरादतन फैसलों से होता है। तो उन 3 रूपकों को याद रखें।